अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज आप स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 16। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल चैप्टर है और इससे कंसेप्ट्स आगे चैप्टर्स में जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो आप स्टार्ट करेंगे वो है हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। सो इंट्रोडक्शन अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो बेसिक एलिमेंट जिससे हाइड्रोकार्बन कंपोस्ट होंगे वो सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से कंपोस्ट होते हैं उनको आप हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4 और फार्मूला में आप देख रहे हैं इट इज़ कंपोस्ट ऑफ 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। सो इट इज़ कंपोस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो इसे आप हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10 कंपोस्ट ऑफ 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन। सो ओनली कंपोस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा आपको कोई दूसरा एलिमेंट इसमें नजर नहीं आएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं है, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, सो इट इज़ आल्सो ए हाइड्रोकार्बन। अब आगे जाने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन इन आवर डेली लाइफ। हाइड्रोकार्बन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ क्योंकि दे आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, मेन सोर्स अगर आप डेली लाइफ में देखते हैं तो नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेचुरल गैस मिक्सचर है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और ये चारों हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस को हम एज एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं डोमेस्टिक लेवल, घरों में भी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल में, पावर जनरेशन में ऐसे एनर्जी सोर्स यूज़ होता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का। फिर पेट्रोलियम से हम सेपरेट करते हैं गैसोलीन, मोटर ऑयल, डीजल ऑयल, कैरोसिन ऑयल। इसके अलावा आपके पास जो है वो वैक्स हैं, या और फिर इन्हीं हाइड्रोकार्बन से आप बहुत से इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स आर्टिफिशियली तैयार करते हैं। सो दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ क्योंकि ये मेन सोर्स हैं, एनर्जी सोर्स हैं। आपके पास एज ए फ्यूल यूज़ होते हैं, आप इन्हें एज एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं। और व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन? सबसे पहले क्लासिफिकेशन में बेसिस आ जाती है। हाइड्रोकार्बन को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है? सो हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। सो बेसिक जो आपके पास क्लासिफिकेशन है वो ही है स्ट्रक्चर की बेस पे और इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे। अब ज़रा देखते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ की बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन्स की। On the basis of structure and properties, hydrocarbons are classified into aliphatic hydrocarbons and aromatic hydrocarbons। दो बेसिक क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन्स की। अब एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में फर्स्ट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में पहले वर्ड हिस्ट्री देख लेते हैं। जो एलिफेटिक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से है। सो वर्ड एलिफेटिक इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड एलिफर एंड एलिफर मीन फैट लाइक। तो फर्स्ट टाइम इनको जो नेम एलिफेटिक दिया गया था, इसकी नेमिंग की बेसिक वजह थी कि इनकी प्रॉपर्टीज फैट्स से मिलती जुलती थी। फैट्स आपके पास जो हैं, सो आपके पास स्टार्ट में जो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स डिस्कवर हुए थे वो फैट से रिजेंबल करते थे। सो इसीलिए ग्रीक लैंग्वेज में इनका नाम एलिफर से लिखा गया है, इसी से एलिफेटिक है। सो वर्ड एलिफेटिक फ्रॉम एलिफर, एलिफर मीन फैट लाइक। अब व्हाट आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को आप डिफाइन करते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड दोज क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन विच रिजेंबल ओपन चेन। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर की बेस पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की फर्दर क्लासिफिकेशन हो गई है इनटू ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का सेकेंड नेम ए साइक्लिक बी है। यहाँ पे ए फॉर नॉट। सो ए साइक्लिक मीन नॉट साइक्लिक, यानी इनकी जो अरेंजमेंट है वो साइक्लिक नहीं होती है। अगर साइक्लिक नहीं है तो फिर ये कैसे अरेंज होते हैं? दे आर अरेंज इन ओपन चेन फॉर्म्स। ओपन चेन कहते हैं और स्ट्रेट चेन भी कह सकते हैं। मीन
कार्बन एटम इज अरेंज आइदर इन ओपन चेन एंड स्ट्रेट चेन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ब्यूटेन, ब्यूटेन कंपोज्ड ऑफ 4 कार्बन C4H10, अभी हमने फार्मूला किया था। सो 4 कार्बन आर अरेंज इन स्ट्रेट चेन, ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, 4 कार्बन अरेंज इन स्ट्रेट चेन। एंड देन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी विद हाइड्रोजन। वैलेंसी मीन कार्बन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंसी कार्बन की बॉन्डिंग हमेशा 4 बॉन्ड से कंप्लीट हो जाती है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। सो जब आप हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट कर देते हैं तो ये आपके पास रहता है C4H10। और यहाँ पे जितने भी कार्बन है वो अरेंज हैं स्ट्रेट चेन में। इसे आप ओपन चेन या स्ट्रेट चेन कहते हैं। सेकेंड अरेंजमेंट है ओपन चेन में, कार्बन एटम में भी अरेंज इन ब्रांच चेन्स, यानी कार्बन एटम ब्रांच चेन में भी अरेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन 4 कार्बन्स को अरेंज करें ब्रांच में, 3 कार्बन इन स्ट्रेट चेन एंड 1 कार्बन इन ब्रांच, एक कार्बन आपके पास ब्रांच में हो गया। बाकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं विद हाइड्रोजन। ये देखें एक बॉन्ड कार्बन का ऑलरेडी इस कार्बन के साथ बना हुआ है, सो मैंने इसकी साइड बॉन्ड कंप्लीट किया विद हाइड्रोजन, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड एंड फोर्थ। इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, मींस इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसका शेल कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सेंट्रल कार्बन को देखें तो 3 बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, ये राइट पे एक बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड और थर्ड बॉन्ड ये बॉटम पे एक बॉन्ड रहता है, तो ये 4th हाइड्रोजन लगा दें तो ये आपके पास 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। बिल्कुल ऐसे ही इस कार्बन के 4 बॉन्ड और इस कार्बन की बॉन्डिंग कंप्लीट करें, इसको आप कहते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। अगर आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो स्ट्रक्चर फार्मूला में ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, सो इट इज़ ए हाइड्रोकार्बन। और अरेंजमेंट स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन एटम इज अरेंज इन ब्रांच चेन, यानी यहाँ ये जो है आपके पास ये कार्बन ब्रांच में अरेंज हो गया, इसे आप ब्रांच चेन कहते हैं। सो ओपन चेन जिसमें कार्बन एटम 2 फॉर्म्स में अरेंज हो सकते हैं, 2 आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर दे आर अरेंज इन स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। अब आ जाए सेकेंड क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन है क्लोज चेन और साइक्लिक। क्लोज चेन इन विच कार्बन इज अरेंज इन रिंग्स। अब क्लोज चेन का मतलब होता है रिंग्स में अरेंज होना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 कार्बन की एग्जाम्पल लें, सो 4 कार्बन अरेंज होंगे रिंग में स्क्वायर फॉर्म में, इसे आप कहते हैं क्लोज चेन। कार्बन की बॉन्डिंग कंप्लीट करें विद हाइड्रोजन, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, बाकी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड, ये इसकी बॉन्डिंग हो गई। और ये ईच कार्बन इज अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन इज अरेंज इन रिंग, इसे आप क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अब एलिफेटिक। एलिफेटिक आपके पास जो नेमिंग है वो प्रॉपर्टीज बेस है। स्टार्ट में जो आपके पास कंपाउंड डिस्कवर हुए थे वो आपके पास प्रॉपर्टीज में फैट से रिजेंबल करते थे, फैट से मिलते जुलते थे, इसलिए ये जो एलिफेटिक नेमिंग है ये ग्रीक वर्ड एलिफर से है, सो फैट लाइक। फर्दर जो क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर की बेस पे हो गई है, कार्बन एटम अरेंज किस तरह से हैं। अब कार्बन ओपन चेन में अरेंज होंगे तो ओपन चेन और ए साइक्लिक में वर्ड ए फॉर नॉट, यानी जो साइक्लिक फॉर्म में नहीं होंगे। अगर साइक्लिक फॉर्म में नहीं है 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो कार्बन रेंज हो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में या फिर आपके पास कार्बन रेंज होते हैं ब्रांच में। सो 2 क्लासिफिकेशन है, ओपन चेन एंड ब्रांच चेन। सेकेंड इसकी टाइप है क्लोज चेन इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज इन रिंग्स। इसी की एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ 3 कार्बन्स, तो 3 कार्बन्स अरेंज होते हैं ट्राइंगल में, कार्बन की बॉन्डिंग कंप्लीट करें, ईच कार्बन इज अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन, सो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसे कंडेंस्ड फार्मूला कहते हैं। सो CH2 कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं, ईच कार्बन इज अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन टू कंप्लीट इट्स बॉन्डिंग। और कार्बन एटम अरेंज है आपके पास ट्रायंगल फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, सो इसे भी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब आ जाए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को आप डिफाइन करते हैं, द कंपाउंड्स विच कंटेन
benzene and which resemble benzene in chemical behavior. इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर यूनिट बेंजीन. सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेन बेंजीन एंड विच रिजेंबल बेंजीन. वर्ड हिस्ट्री पे आ जाएं तो स्टार्ट में इनको एरोमेटिक कहने की वजह इनकी प्रॉपर्टी थी एरोमा. सो एरोमेटिक वर्ड इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड एरोमा एंड एरोमा मीन फ्रेग्रेंस, स्मेल, खुशबू. स्टार्ट में जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डिस्कवर हुई थी उनकी स्पेसिफिक स्मेल थी, खुशबू थी, इसलिए आपके पास उनका नाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रखा गया था. लेकिन अभी जो डेफिनेशन है और क्लासिफिकेशन है वो स्ट्रक्चर की बेस पे है. सो अभी हम कहते हैं कंपाउंड विच कंटेन बेंजीन और विच रिजेंबल बेंजीन. स्ट्रक्चर वाइज भी प्रॉपर्टीज वाइज भी रिजेंबल करना चाहिए, उन्हें आप कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. अब व्हाट इज बेंजीन? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आता है 6 कार्बन अरेंज इन रिंग. 6 कार्बन 6 कॉर्नर्स में आते हैं, हेक्सागोनल रिंग बनती है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन इट्स इंटरनल बॉन्डिंग. इसके अंदर आपके पास अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्डिंग आती है. अल्टरनेट मीन वन डबल नेक्स्ट सिंगल, अगेन डबल सिंगल, डबल एंड सिंगल रिपीट होगा. अभी मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया कार्बन की बॉन्डिंग हमेशा 4 बॉन्ड कार्बन कंप्लीट करता है. सो यहाँ पे भी बॉन्डिंग कंप्लीट करनी है. कार्बन की 3 बॉन्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं. 4th बॉन्ड विद हाइड्रोजन, 4th बॉन्ड विद हाइड्रोजन, 4th बॉन्ड विद हाइड्रोजन. हर कार्बन का आप बॉन्ड कंप्लीट करें तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है इसे आप बेंजीन कहते हैं. सो 6 कार्बन अरेंज इन 6 कॉर्नर, हेक्सागोनल रिंग बनेगी. इंटरनल बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इंटरनल बॉन्डिंग हमेशा होती है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी रिपीट होगा. और ईच कार्बन इज अटैच विद 1 हाइड्रोजन. ये आपके पास बेंजीन है. अब ये बेंजीन हो गया. अब कंपाउंड विच रिजेंबल बेंजीन, इसकी बहुत सी एग्जांपल हैं. फॉर एग्जांपल बेंजीन आपके पास इसमें आता है. अब बेंजीन से रिजेंबल करने वाले कंपाउंड लेकिन हाइड्रोकार्बन्स लिखने हैं. इसमें आपके पास एक कंपाउंड आता है 6 कॉर्नर रिंग लाइक बेंजीन. आप बेंजीन के इंटरनल बॉन्डिंग में सर्कल भी बना सकते हैं. आप सर्कल क्यों बनाते हैं, इससे क्या रीज़न है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आप अगले टॉपिक में सीखेंगे. लेकिन बेंजीन को आप इस तरह भी ड्रा करते हैं. इसमें CH3 अटैच हो जाए तो इस कंपाउंड को आप कहते हैं टॉल्वीन. सो ये ऐसा कंपाउंड है जो एक्चुअली बेंजीन नहीं है लेकिन ये बेंजीन से रिजेंबल करता है स्ट्रक्चर में भी एंड प्रॉपर्टीज में भी. सो इट इज आल्सो कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. सो कंपाउंड्स विच कंटेन बेंजीन, यानी बेंजीन मेन पेरेंट मेंबर है और बाकी ऐसे कंपाउंड है जो बेंजीन से रिजेंबल करते हैं. इसमें मैंने एक एग्जांपल लिखी है टॉल्वीन. इसके अलावा आपके पास इसमें एग्जांपल आती है 2 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, इसको आप नेफ्थलीन बोलते हैं. ये भी आपके पास बेंजीन से रिजेंबल करता कंपाउंड है, इसे भी आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे. सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से हो गए? फर्स्ट इसकी आ जाती है वर्ड हिस्ट्री, नेम हिस्ट्री. एरोमेटिक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड एरोमा से है. एरोमा मीन फ्रेग्रेंस. नेमिंग की रीजन, स्टार्ट में जो आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डिस्कवर हुए थे उनकी स्पेसिफिक स्मेल थी. इसमें आपके पास जो है वो कैम्फूर, काफूर, नेफ्थलीन आता है. ये आम घरों में होता है. काफूर, कैम्फूर अलमारियों वगैरह में डालते हैं, बॉक्सेस में, कपड़ों को कीड़ा से बचाने के लिए. तो वो जो आपके पास होता है उसकी स्पेसिफिक स्मेल होती है. स्मेल से आप काफूर को पहचानते भी हैं. सो इन कंपाउंड की स्पेसिफिक स्मेल थी, इस तरह से इनको एरोमा से एरोमेटिक कंपाउंड नेम दिया गया था. लेकिन अभी जो डेफिनेशन है वो आपके पास है स्ट्रक्चर बेस्ड. सो कंपाउंड विच कंटेन बेंजीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर है. और ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन से रिजेंबल करते हैं. व्हाट इज बेंजीन? C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. और 6 कार्बन अरेंज होते हैं 6 कॉर्नर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्डिंग. ये बेंजीन है. अब बेंजीन से मिलते जुलते कंपाउंड मैंने एक एग्जांपल लिखी है टॉल्वीन. इसके अलावा सेकंड एग्जांपल लिखी है नेफ्थलीन. तो ये आपके पास होगी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. अब आप इस चैप्टर में आगे ये सारे कंपाउंड्स ही स्टडी करेंगे. आपका फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया.